हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग किरण प्रकाशन की जो बुक से है वो मॉडल पेपर नंबर 8 लगाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एडमिट कार्ड आ चुका है और परीक्षा तिथि पहले से पता था कि 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो यह जो मॉडल पेपर है अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसमें आप लोग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता से और हिंदी जो गद्यांश है प्लस हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आ चुका है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बुद्ध, अहिंसा, धम्म या संघ? तो इसका राइट आंसर है अहिंसा शामिल नहीं था। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सुपरफास्ट टेस्ट है दोस्तों, जल्दी जल्दी लगाएंगे। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और नहीं आ रहा है तो वीडियो के माध्यम से सीखें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या पावापुरी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन डी, पावापुरी में महावीर जी की मृत्यु हुई थी। और एक बात याद रखेंगे इनसे कि जो इनका जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और बचपन का नाम इनका याद रखें, वर्धमान। कई बार पूछ लिया जाता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें जंभिक ग्राम था, एक जंभिक ग्राम, उसी के पास रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? हैदराबाद, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद या बीजापुर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद। भारत में जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है और इसे औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि लॉर्ड हार्डिंग। यानी हार्डिंग ने होर्डिंग लगवा दी थी, हार्डिंग ने होर्डिंग लगवा दी थी कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। यानी जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जब ये भारत आया, कालीकट पहुंचा, इसका स्वागत किसने किया? असफ जहां इस्माइल मुल्क, देवराय, जमोरिन या कृष्ण देवराय? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा, जमोरिन। भारत का जो जमोरिन राजा था उसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। और वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को, कब? 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट पहुंचा। 1502 ईस्वी में ये फिर से वापस भारत आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेस या एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में धन का जो पलायन है इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल खुला, शारदा सदन। इसकी स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानडे, सरोजनी नायडू, दयानंद सरस्वती या पंडिता रमाबाई ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडिता रमाबाई जी ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। और कब? 1889 ईस्वी में मुंबई में। 1889 ईस्वी में मुंबई में शारदा सदन स्कूल की स्थापना की किसने की? पंडिता रमाबाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? केन स्टोन, एलन बरकरार, बेन कार्लिन या ए ओ ह्यूम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की के खलीफा। और ये जो आंदोलन था वो 1900 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? फिर से देख लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, आगा खान, हामिद अली खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल से है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या शनि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र यानी वेनस जो है वो सबसे बड़ा और गर्म ग्रह है। यह जो है सूर्य से लगभग 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? लंदन, रोम, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह हार्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? उत्तरी मैदान, पश्चिमी क्षेत्र, गीले क्षेत्र, ठंडे और घाटी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गीले क्षेत्रों में। केरल के तटीय भागों में तथा नदी घाटियों में इसका उत्पादन किया जाता है। केरल आर्किड उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? कोलार, होस्पेट, रामगिरी या हट्टी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो होस्पेट है ये सोने की खदान नहीं है। कोलार, रामगिरी, हट्टी ये सभी सोने की खाने हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? जॉन डब्ल्यू मिलर, डी.टी. लकड़ावाला, गुन्नार मिर्डल, सुखमय चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुन्नार मिर्डल ने आवर्ती योजना अर्थात रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों प्लीज लाइक कर दें, एक लाइक करने से बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? डी धर, एस.एन. अग्रवाल, एम.एन. राय या जे.पी. नारायण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस.एन. अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, सभी विकल्प सही हैं। तो 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी सभी विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र से क्वेश्चन एक बनना ही बनना है। तो याद रखेंगे, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या चतुर्मार्गात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है डेयरी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? छोटा करते हैं थोड़ा, देख लीजिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान से है, लोक प्रशासन प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता,
प्रजातंत्र या समाजवाद या गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो प्रजातंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो संपत्ति का अधिकार है ये मूलभूत अधिकार ना रह करके अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अब अनुच्छेद 300 का में इसे भेजा गया है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया, पहले ये मूलभूत अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का जो पद है वो कब सृजित किया गया? 1786, 1772, 1771 या 1773? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1772 ईस्वी में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे हमारे यहाँ के वारेन हेस्टिंग्स ने जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर था इस पद की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख या 20 लाख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है? विसरण, अवशोषण, परासरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन है, परासरण की क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? फ्रेगमोब्लास्ट, आइडियोब्लास्ट, कोनिडियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइरुविक एसिड या मैलिक एसिड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन प्रसारण के लिए रखी गई आवृत्ति आमतौर पर कितनी होती है? 30 हर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज और 30 से लेकर 300 किलोवाट हर्ट्ज और 40 से लेकर 300 हर्ट्ज तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी होगा, 30 से लेकर के 300 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया। जगदीश चंद्र बोस ने, होमी जहांगीर भाभा ने, सीवी रमन या विक्रम साराभाई ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सीवी रमन 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है, लोग आजीवन टट्टू की तरह, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए। टट्टू, टट्टुएं, टट्टुओं या टट्टियों? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन सी, टट्टुओं। इस टाइप से। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देना, हार कर भागना, बहुत प्यारा, इज्जत बढ़ाने वाला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इज्जत बढ़ाने वाला। घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनल, हवा, भूमि या गगन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंबर का पूछ रहा है पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो गगन है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? उल्टा पूछ रहा है, सरस, वक्र या मिथ्या या सुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए,
भाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से कि भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया? जोधपुर वायुसेना स्टेशन, पटना वायुसेना स्टेशन, दिल्ली वायुसेना स्टेशन या गोरखपुर वायुसेना स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर वायुसेना स्टेशन। यहां से दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और ओमान की वायुसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ, तो ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ और कहां पर हुआ? जोधपुर वायुसेना स्टेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या चीन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमेरिका के साथ होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोप साउथ 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 6%, 11%, 8% या 16%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार में किसे नामित किया गया है? नीना गुप्ता, सोनम सुधा, सुधा मिश्रा या प्रणीता सुरेश? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन की निष्क्रिय कर सकता है? हेलेंसिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हेलेंसिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? मैग्नस कार्लसन, इयान नेपोलियन, गरी कस्पोरवा या अली रेजा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किसके द्वारा लिखित द ब्लू बुक नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया? द ब्लू बुक के राइटर कौन है, ये डायरेक्टली पूछ रहा है। अमिताभ कुमार, आर गिरिधरन, रामचंद्र गुहा, संगीत पाल चौधरी? 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अमिताभ कुमार जी। किस योजना के तहत घर घर वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, बालिका समृद्धि योजना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह कितने प्रतिशत घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को किस एजेंसी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी, नीति आयोग, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय महिला एजेंसी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता से कि भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए को सेना दिवस मनाया जाता है? कब? 17 अगस्त, 15 फरवरी, 10 मार्च या 15 जनवरी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्योहार है जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है? थाई पोंगल, वैसाख, असुरा, सोनम लोसौग? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनम लोसौग जो त्योहार है ये भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? भावई, सत्तरिया, पूर्वी, पोपिर? राइट आंसर है ऑप्शन डी,
पोपिर जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्मदिन की स्मृति में बेशक स्मृति दिवस मनाया जाएगा? बेशक स्मृति दिवस मनाया जाता है जुडास, ईसा मसीह, महावीर या बुद्ध? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। पंथी जो नृत्य शैली है वो छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन दर्रा कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डंकन दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है अंगूर, नारंगी, तरबूजा, एवेकाडो? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एवेकाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस? ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकेंड या केवल थर्ड? ये केवल सेकेंड, थर्ड, दोनों। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन बी, केवल दो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? लालाब पारिस्थितिकी, चारागाह पारिस्थितिकी, मीठा पानी पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी? 69 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन वी होगा, चारागाह पारिस्थितिकी। और ये लालाब की जगह यहाँ पे तालाब कर लेंगे आप लोग, तालाब पारिस्थितिकी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रासेल्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए ब्रासेल्स सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्यांश से है, गद्यांश पढ़ते हैं कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी, काबुली बाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थ स्पर्शी कहानियां हमें दी है। वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बंगला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। क्वेश्चन देखिए इस पर आधारित, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज या रामकृष्ण मिशन? तो राइट आंसर है आपके गद्यांश के अनुसार ऑप्शन ए कि वो ब्रह्म समाज के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? अभी हम लोगों ने जाना रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ जी ने क्यों त्याग दी थी? उन्हें वह उपाधि पसंद नहीं थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, बंग भंग के आंदोलन के विरोध में, या ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिला है? काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर या गीतांजलि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? 7 मई 1861 को कलकत्ता में, 2 अक्टूबर 1861 गुजरात में, 14 नवंबर 1869 को इलाहाबाद में, 5 सितंबर 1889 को उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 मई 1861 को कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, मीरा को साधु और असाधु समाज का ज्ञान था। वे सामंतवादी मनोवृत्ति से ग्रस्त, बैरागी,
संप्रदाय एवं मठाधीश साधुओं को साधु नहीं स्वीकारती, बल्कि उनको कूड़ा कहती हैं। साधु उनके लिए दया, करुणा और प्रेम से भरा हुआ मनुष्य हो सकता है। भगवा वस्त्रधारी, तिलकधारी एवं फकीर साधु नहीं। साधु वह है जिसकी मानवता पूंजी है, समाज कल्याण जिसका कर्तव्य और स्वतंत्रता जिसका धर्म है। मीरा ने मध्यकाल में ही पर्दा प्रथा का विरोध किया। पर्दा प्रथा मनुष्य होने के अधिकारों का हनन है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुंह ढकना, सिर बांधना एवं घूंघट पर्यावरण से बचने के लिए स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से किया करते थे। रेतीली हवाएं जीवन के लिए हानिकारक थी, किंतु धीरे धीरे उसे पवित्रता एवं धार्मिक संस्कार से जोड़कर स्त्री के लिए अनिवार्य बना दिया। लज्जा स्त्री के विशेष गुणों में गिना जाने लगा। अंगों का दिखना एवं सीधे देखना, बोलना, चलना, बैठना, बाहर निकलना, समाज में आना, सबके आगे पर्दा और लज्जा को खड़ा कर दिया गया। इस पर क्वेश्चन दिया है, गद्यांश में किस प्रथा को मानवाधिकार का हनन कहा गया है? पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह या सती प्रथा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि पर्दा प्रथा को मानवाधिकार का हनन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरागी का अर्थ क्या होता है? विरक्त, संतृप्त, भोगी या अनुरक्त? राइट आंसर इज विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठाधीश का अर्थ क्या है? मठाधीश का अर्थ क्या है? सामंत, ईश्वर, महंत या पुजारी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी महंत। मठाधीश का मतलब है महंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनन का अर्थ क्या होता है? नियंत्रण करना, कम करना, खात्मा कर देना या बढ़ावा करना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खात्मा कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना। गद्यांश में किसका उल्लेख किया गया है? महादेवी, मीरा, लक्ष्मीबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान जी का? तो राइट आंसर है मीराबाई का उल्लेख किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।